सभी को रेखा नेगी का नमस्कार। मैं आपसे आज अपना दिनचर्या की बात करूँ तो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद फ़िल्म देखने गई। मैं फ़िल्म का नाम ज़रूर बताऊँगी आपको। मन में एक उत्साह था कि लगातार सुनने में आ रहा था कि कोई फ़िल्म चल रही है तो मैं भी देखूँ, क्योंकि आजकल हमने बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी, हीरो हीरोइन रहते हैं, हमारी कथाओं पे रहती है, लेकिन आज जो फ़िल्म देख के मैं आई हूँ, पृथ्वीराज चौहान। तो हमने कभी इतिहास में पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो एक योद्धा थे और पढ़ने में जो पढ़ा हुआ रहता है और जो सच में आँखों देखे दृश्य जो होते हैं, उसको देखने में बहुत फ़र्क होता है। हमने पढ़ा है कि उनको किस तरह से उनकी आँखें फोड़ दी गई थी और उनको फिर युद्ध बंदी बना लिया गया था। उन पे कितने अत्याचार किए गए, लेकिन फिर भी वो झुके नहीं। लेकिन आज जब मैंने फ़िल्म देखी तो सच में उनकी वीरता को देखते हुए आज मेरे अंदर जो अपने धर्म के प्रति बोलूँ, अपने देश के प्रति बोलूँ, अपने संस्कारों के प्रति बोलूँ, जो कुछ रूप से मर चुका था, आज बहुत जोश फिर से उभरा। कई जगह में आंसुओं के रास्ते आया, कई जगह में अंदर ही अंदर जोश आया कि क्यों आज हमें इन फिल्मों को देखने की ज़रूरत पड़ रही है। कितना अत्याचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। और हमारी खासकर पृथ्वीराज चौहान जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को राज्यसभा में बुलाकर उनको निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया कि आप महिलाओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में आज के बाद आप फैसले लेंगे। ये जो उनका फ़ैसला था, जिस बात से मैं अनभिज्ञ थी, ना ही मैंने ऐसा सुना था कि उन्होंने, लेकिन जो मैं आज देखा तो आज जो हम पृथ्वीराज जी के बारे में जो सम्मान हमारे दिल में था, वो आज मेरे दिल में 4 गुना बढ़ गया है। उन्होंने उस ज़माने में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की पीड़ा को जानने के लिए अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया और विरोध होने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को दर्जा दिया कि वो राज्यसभा में फैसले ले सकें। ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही मैंने एक चीज़ देखी है, इतना बड़ा योद्धा अगर हमारे देश की रक्षा कर रहा है तो बाहर का इंसान कभी भी हमारे देश में हुकूमत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे ही कुछ लोगों द्वारा हमारे इन बड़े योद्धाओं को मार दिया गया है। कहीं ना कहीं आज भी हम उसी परिवेक्ष में हैं। आज भी कुठाराघात होता है हमारे हिंदुस्तान में। और फिर मुझे मोहम्मद गौरी की बात याद आई कि हिंदुस्तानी लोग एक ज़मीन, उनके एक ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान के हर शख्स के लिए एक माँ है। और आज भी हम लोग अपनी धरती माँ को, अपने हिंदुस्तान की धरती को माँ के रूप में बोलते हैं और उसके लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आज बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे के साथ गई थी और मैं चाहती हूँ हर माँ, जितने भी उत्तराखंड में माएँ हैं, वो सब अपने बच्चों को पृथ्वीराज चौहान की फ़िल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उसमें एक योद्धा, एक देश के प्रति समर्पित, धर्म के प्रति समर्पित और खासकर दोनों आंखों से अंधा होकर और अपनी निपुणता से जो कला पृथ्वीराज चौहान के अंदर थी, वो शायद कभी किसी के पास हो पाए। लेकिन इन चीज़ों को हम अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे। साथ ही हमारी जो छत्राणी महिलाएं हैं, उन्होंने दूसरे, जब उनके लिए पता चला कि पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं और चले गए यहाँ से, उनको बंदी बना लिया गया है, तो उन्होंने, उनका जो महल था घेर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या करा कि अपना छत्राणी रूप लेकर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। क्योंकि जब एक महिला किसी ऐसी जगह घिर जाती है
तो हताश हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया और अपने कुल पर कोई भी ऐसा आस नहीं आने दी कि आज हमारी जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, वो एक ठाकुर के रूप में, अपने ठाकुराइन के रूप में आज भी विद्यमान हैं। और हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही कई पृथ्वीराज चौहान पैदा करें और हमारी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जैसे बनाएं और अपने देश, अपने धर्म, अपने वंश को लेकर आगे बढ़ें। अपने हिंदुस्तान के लिए हम लोग अपनी जान भी अगर गंवानी पड़े तो हम साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।